चेरं कल्याणे भागे सविसोहिठाणं जिमे गुरु सययम् अनुशासयन्ति तेऽहं गुरु सययं पूजयामि तेऽहं गुरु सययं पूजयामि। आराध्य को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं उससे पहले महासभा के समस्त आयोजकों को साधुवाद देना चाहूंगी। भक्तांबर स्तोत्र जैसे महान स्तोत्र को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प किया। वैसे महासभा के पदाधिकारियों का सदा से लक्ष्य रहा समाज भौतिकता और आध्यात्मिकता में कहीं भी पीछे न रहे और दोनों का संतुलन बना रहे। अतः दोनों दृष्टि से महासभा प्रशंसनीय कार्य कर रही है। अध्यात्म में भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और वीर्य सभी में सभी लोग गति प्रगति करते रहें, यही महासभा का मूल उद्देश्य है। और उसी उद्देश्य को सार्थकता प्रदान करने के लिए महासभा के तत्वावधान में अनेक गतिविधियां चल रही है और उसी में आज से एक ये छोटी सी गतिविधि प्रारंभ हो रही है, भक्तांबर स्तोत्र की यात्रा। तो मैं विषय प्रवेश करूं उससे पहले स्तोत्र क्या है, स्तोत्र की रचना क्यों की जाती है, भक्तांबर स्तोत्र की रचना किसने की व क्यों की, थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगी। जहां जीवन है वहां उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परिस्थितियां आती रहती है और आदमी सदा परिस्थितियों से बचने का उपाय खोजता है। दुनिया में अनेक विघ्न, बाधाएं हैं, समस्याएं हैं और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके सामने कभी कोई समस्या न आती हो। उन समस्याओं को सामना करने के लिए व्यक्ति में मनोबल चाहिए। समस्याओं के समुद्र को तैरने के लिए कोई नौका चाहिए, कोई सहारा चाहिए और सहारा के लिए आचार्यों ने स्तोत्रों को आलंबन बनाया, मंत्रों को आलंबन बनाया। जैन, बौद्ध, वैदिक, इस्लाम सभी परंपरा में अनेक स्तोत्रों की रचना हुई है और उनके सहारे अनेक समस्याओं का पार भी पाया गया है, विघ्न बाधाओं को दूर किया गया है। समस्याएं चाहे ग्रह कृत हो, चाहे मनुष्य कृत हो, चाहे परिस्थिति कृत हो अथवा मनोवृत्ति कृत हो, मंत्र और स्तोत्रों से बाधाओं को मिटाया है और मिटाया जा सकता है। आचार्य मानतुंग से भक्तांबर स्तोत्र की रचना हुई। यह रचना विशेष परिस्थिति में हुई और उसके संदर्भ में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। जहां शक्तिशाली स्तोत्र होता है वहां उसके साथ चमत्कार की अनेक घटनाएं जुड़ जाती है। भक्तांबर के साथ भी अनेक चमत्कार की घटनाएं जुड़ी हुई है। भक्तांबर का रचना काल 7th सेंचुरी माना गया है और उस समय वाराणसी के राजा थे हर्षवर्धन। उसी नगरी में 2 धुरंधर पंडित थे, एक मयूर भट्ट और दूसरे बाण भट्ट। मयूर भट्ट का ही दामाद था बाण भट्ट। मयूर भट्ट को एक बार कोढ़ हो गया, महामारी हो गई। देवी की आराधना की और कोढ़ ठीक हो गया। उसके कारण उसकी इतनी प्रसिद्धि होती है। इधर जो बाण भट्ट था उसी का दामाद है। बाण भट्ट को ससुर की प्रसिद्धि सहन नहीं हुई। उसने जानबूझ करके अपने दोनों हाथ और पांव काट लिए और उसने भी देवी की आराधना की, चामुंडा देवी की आराधना की और कहते हैं हाथ पैर वापस लग गए। उसकी भी खूब प्रसिद्धि हुई। लोग कहने लगे ऐसा सब चमत्कार केवल वैष्णव धर्म में ही होता है और किसी में नहीं होता। राजा ने सभा में उपस्थित जैनों से पूछा, क्या तुम्हारे में कोई है जो इस प्रकार चमत्कार कर सके? लोगों ने आचार्य मानतुंग का नाम बताया। संयोग से आचार्य मानतुंग का वाराणसी नगरी में पदार्पण हुआ। राजा ने चमत्कार दिखाने के लिए आग्रह किया।
उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तब राजा हर्षवर्धन ने कहते उन्हें एक 4 मंजिला मकान के तल गृह में कैद कर लिया, सभी दरवाजे बंद कर दिए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां तथा पूरे शरीर को लोहे की सांकलों से जकड़ दिया। उस स्थिति में मंत्रविद आचार्य मानतुंग ने इस भक्तामर स्तोत्र की रचना की और इस स्तोत्र में मंत्रों के अक्षरों की ऐसी संयोजना की गई है कि स्तोत्र जाप से सारा काम अपने आप हो जाता है। ऐसी ऐसी घटनाएं वर्तमान में भी आश्चर्य होता है कि एक एक श्लोक में इतना पावर है। प्रसंग से मैं बीच बीच में बात बताया करूंगी। भक्तामर स्तोत्र एक शक्तिशाली स्तोत्र है। भक्तामर स्तोत्र एक रहस्यपूर्ण यात्रा है। इसका पहला अक्षर है भक्त, शुरू होता है भक्त से और अंतिम शब्द लक्ष्मी से अंत होता है। पहला शब्द जब भक्त से शुरू होता है, भक्त उस समय भगवान के रहस्यपूर्ण विवरण में बिल्कुल इन्वॉल्व हो जाता है, ऐसा सम्मिलित हो जाता है। और अंतिम शब्द जब लक्ष्मी का प्रयोग होता है, उस समय बॉडी में, शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है और ये एनर्जी व्यक्ति को मेंटल पीस, फिजिकल फिटनेस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ सामाजिक परिवेश को भी पॉजिटिव बना देता है। भक्तामर की हर पंक्ति में 4-4, प्रत्येक श्लोक के 4-4 पंक्ति है। हर पंक्ति में 7 गुरु और 7 लघु अक्षर हैं। आचार्य मानतुंग जब इसकी रचना किए, कोई काउंट करके नहीं किया, लेकिन उनके भीतर भक्ति की ऐसी पराकाष्ठा थी और ऑटोमेटिक स्वतः होता चला गया। तो भक्ति से स्तोत्र की स्वतः स्फुरना होती चली गई। जिस छंद में यह बना है, जो भक्तामर स्तोत्र बना है, उस छंद का नाम है बसंत तिलका। और कहते हैं भक्ति में इतनी शक्ति होती है जहां चमत्कार स्वतः सर्जन हो जाता है। दूसरी बात, भक्ति तो थी ही, साइंटिफिक दृष्टि से यदि इस पर विचार करें, इसमें जो शब्दों का अरेंजमेंट हुआ है, जो संयोजना हुई है, उसमें एक ताकत है। जैसे हीरे आदि खदानों को काटने के लिए ध्वनि का उपयोग किया जाता है, बसंत तिलका छंद और साथ में शब्दों की संयोजना, तोड़ने की क्षमता है, कुछ टूटता है। भगवान आचार्य मानतुंग के ताले टूटे थे, सिर्फ ताले ही नहीं टूटते, कर्म भी टूटते हैं। बसंत तिलका छंद का नाम है बसंत तिलका। बसंत ऋतु में प्रकृति में एक उल्लास होता है। बसंत तिलका राग में भी भीतर एक उल्लास का वातावरण बन सकता है। आज से हम इस स्तोत्र की यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। हाँ, एक और बात भी कहना चाहूंगी। अक्सर समय की बात लोग करते हैं। अभी आप इंडिया में रात का समय है, भाई भक्तामर को कब पढ़ा जाए, तो किस समय इसको करना चाहिए, किस समय नहीं करना चाहिए। प्राय कहते हैं रात के 12 बजे से लेके दिन के 12 बजे तक ही करना चाहिए, या दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक नहीं करना चाहिए। ये जो बात की जाती है, इसके संदर्भ में मैं एक बात बताना चाहूंगी। जो भी समय आदि निर्धारित किया गया है, यह सिर्फ और सिर्फ स्तोत्र के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, प्रभाव को दिखाने के लिए किया गया है। आगम होते हैं, जो भगवान की वाणी होती है, वो कालिक और वैकालिक होती है, किस काल में करना और किस काल में नहीं करना। लेकिन जहां तक भक्तामर का है, ऐसा ये कोई कालिक आगम वाली बात नहीं है, ये भगवान की स्तुति है, किसी समय भी किया जा सकता है। तो यदि आप लोगों को आता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोचती हूँ भक्तामर नहीं आता है, आज से ही आप एक एक श्लोक हमारे साथ याद करना शुरू कर दें। लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा, बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। और अर्थ के साथ इसको करते हैं तो सोने में सुगंध हो जाएगा। तो पहला श्लोक जो बसंत तिलका, आचार्य मानतुंग ने बसंत तिलका राग में किया है, हम भी इसको बसंत तिलका राग में ही गाएंगे।
आप लोगों के पास श्लोक है तो अच्छी बात है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग शायद सबके पास पहुंचा हुआ भी है। हाँ, तो साथ में संगान करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततं जनानाम्। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा मुद्योतकं दलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगम युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। एक बार हम भावार्थ देखते हैं, फिर इसके गूढ़ रहस्यों पर भी जाएंगे हम। इसका भावार्थ इस प्रकार है। देखो, किसी से भी आप लोग मिलते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? उसको सामने वाले को नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, बड़ा है तो प्रणाम करते हैं। आचार्य मान तुम भी क्या कर रहे हैं? भगवान ऋषभ को प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान ऋषभ के और बात जो बता रहे हैं, भगवान ऋषभ के मूल जो भावार्थ इसका है, भगवान ऋषभ के चरण युगल में देवता लोग भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। और जब नमस्कार करते हैं, नमस्कार में ऑटोमेटिक सिर झुकता है चरणों में। तो आचार्य मान तो कह रहे हैं, जब वो नमस्कार करते हैं तब उनके मुकुट में जो मुकुट में जड़ित जो मणियां होती है, वो मणियां प्रभु के चरणों के प्रकाश से, कांति से वो और अधिक देदीप्यमान हो जाती है। और भगवान के चरणों का स्पर्श प्राणियों के पापों का भी नाश करने वाला है, तथा जो उन चरण युगल का आलंबन लेता है वह संसार समुद्र को पार पा जाता है। इस युग के प्रारंभ में धर्म का प्रवर्तन करने वाले भगवान ऋषभ के चरण युगल में विधिवत प्रणाम करके मैं स्तुति करता हूँ। तो प्रथम श्लोक में चरणों में प्रणिपात किया गया है, नमस्कार की बात की गई है। आचार्य मानतु ऐसे पवित्र चरणों को नमस्कार किए हैं जिनकी 3 विशेषताएं हैं। देखिए, मूल भावार्थ हम किए, अभी थोड़े से विस्तार में जा रहे हैं। तो आचार्य मानतुम चरण युगल में वंदना किए हैं। तो वो पवित्र चरण जिस पे भगवान आचार्य मानतुम जहाँ नमस्कार किए हैं, उस चरण युगल की 3 विशेषता बता रहे हैं। पहला, उद्योत करने वाला, प्रकाश करने वाला है। दूसरा, आलंबन देने वाला है, सहारा देने वाला है। और तीसरा, वो पाप का नाश करने वाला है। अब हम एक एक चीज पे जाएं। भक्त कौन? शुरुआत कहाँ से हुई है? भक्तामर। तो भक्त कौन होता है? जिसने अमर होने के लिए साधना की है। भव परंपरा को तोड़ने के लिए अमर कौन होता है? जो भव परंपरा को, जन्म मरण परंपरा को समाप्त कर देता है। तो भक्त के भीतर कामना क्या होती है? मैं भी भगवान बनूं। तो भक्त कौन? जिसने अमर होने के लिए, भक्तामर, भक्त अमर, जिसने अमर होने के लिए साधना की है, भव परंपरा को तोड़ने के लिए भक्ति की है या भक्ति करता है। अमर होने के लिए सबसे पहली एक्टिविटी करता क्या है? वो झुकता है। झुकने से क्या होता है? भक्तामर प्रणत, प्रणत यानी झुकना। तो भक्त कौन? जो अमर होने के लिए झुकता है। अब झुकने से क्या होता है? आगे जो बात बताई, मौली मणि प्रभाणा। देखिए, मौली वैसे मूल भावार्थ में गए हम तो मुकुट, और मणि यानी देवता के मुकुट की मणियों को और अधिक प्रभाव करने वाले, दीप्ति करने वाले। लेकिन हम यदि और दूसरे अर्थ में जाएं तो जो झुक रहा है, झुकने से क्या होता है? तो आचार्य मानतुम कह रहे हैं, झुकने से मौली मणि प्रभाणा, ज्ञान और श्रद्धा पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो भक्त कौन? जो अमर होने के लिए शुभ क्रिया करता है। और वह क्रिया क्या है? झुकना। झुकता है, उससे भगवान उसको देते क्या है? भक्त के ज्ञान और श्रद्धा को प्रकाशित करते हैं, प्रभावित करते हैं।
अब प्रश्न होता है, जिनके चरणों में झुक रहे हैं वो भगवान कैसे हैं? मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। वो भगवान कैसे हैं? पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं। अब झुकना कैसे? सम्यक प्रणम्य, कितनी बड़ी बात कह दी, सम्यक प्रणम्य। सम्यक, सम्यक क्यों कहा है? 3 प्रकार से प्रणाम होता है। एक सम्यक प्रणाम होता है, एक असम्यक प्रणाम होता है और एक सिर्फ प्रणाम होता है, व्यवहार के लिए होता है। जहाँ किसी प्रकार की कोई याचना है, दबाव है, वो प्रणाम सम्यक नहीं हो सकता। आप लोग साधु संतों के पास आते हैं, बच्चे को कहेंगे झुको झुको, उसके गर्दन को पकड़ करके जबरदस्ती झुकाते हैं। स्थिति ऐसी बनती है, पहले आपके दबाव से झुकता है और एक समय आता है कि समाज के दबाव के कारण उसको झुकना पड़ता है। जो नेचुरल, जो झुकना चाहिए वो सीख नहीं पाता है। आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, यदि जहाँ पर किसी प्रकार की याचना है, दबाव है, वो प्रणाम सम्यक नहीं हो सकता। निष्काम भाव से प्रणाम करके जिनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं वो भगवान कैसे हैं या वो चरण कैसे हैं? तो आचार्य मानतुंग उन चरणों की 3 विशेषता बता रही हैं। वो 3 विशेषता क्या है? युग की आदि में संसार समुद्र से गिरने वाले प्राणियों के लिए जो आलंबन स्वरूप हैं, संसार समुद्र में गिरने वाले प्राणियों के लिए जैसे नौका आलंबन होता है, वैसे भगवान के चरण आलंबन स्वरूप हैं। कहा गया युग की आदि में। देखिए, युग की आदि इस शब्द का प्रयोग क्यों हुआ? लगभग सबको पता हो, एक काल चक्र, जैसे अभी चल रहा है अवसर्पिणी काल, तो एक काल चक्र जो 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का होता है, 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम उत्सर्पिणी का और 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम अवसर्पिणी का। तो कहा गया 20 कोटा कोटि सागरोपम का एक काल चक्र होता है, उसमें भी केवल 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम से कुछ अधिक धर्म की संभावना रहती है। 18 कोड़ा कोड़ी सागरोपम धर्म की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो जहाँ धर्म की संभावना नहीं होती, ऐसे जगह पर धर्म का द्वार खोलते हैं कौन? भगवान आदिनाथ। इसलिए कहा गया युगादो, युग के आदि में उससे पहले धर्म नहीं था। तो 4 बातें आई। पहली बात, पहले चरण में भक्त कौन, दूसरी बात भगवान कैसे होते हैं, तीसरा प्रणाम कैसे करें, और चौथी बात रिजल्ट क्या आएगा? भव रूपी समुद्र से पार हो जाएंगे, आलम्बन रूप है। तो अब रही बात, देखिए जो पहला श्लोक है, पहले श्लोक में यदि देखा जाए, सिर्फ आप पहले पूरा भक्तामर इतना चमत्कारिक है पूरे धर्म संघ में। मैं सोचती हूँ आज शायद हजारों लोग ऐसे हैं भक्तामर के पाठ किए बिना मुंह में पानी तक नहीं लेते। ऐसी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं भी घटती है। तो प्राय करते होंगे, नहीं करते हैं तो आज से करना शुरू कर दें। एक एक श्लोक का महत्व भी मैं साथ में बताती रहूंगी आप लोगों को। पहला जो श्लोक है, हर इंसान अपने लाइफ में 3 चीज चाहता है, रिद्धि चाहता है, वैभव चाहता है, सुख चाहता है, सौभाग्य चाहता है। इन तीनों का सूचक, रिद्धि, सुख और सौभाग्य का सूचक है पहला श्लोक भक्तामर का। और साथ में जितने भी जहाँ लाइफ, जैसे पहले ही बात की हम, जहाँ जहाँ जीवन है वहाँ वहाँ समस्याएं हैं, उपद्रव आते रहते हैं। तो उपद्रव निवारण के लिए भी पहला श्लोक अपने आप में बहुत समर्थ है। तो रिद्धि, सुख, सौभाग्य और साथ में उपद्रव निवारण के लिए पहला श्लोक बहुत पावरफुल है। अभी एक बार इस श्लोक का हम सामूहिक फिर संगान करेंगे। उसके बाद किसी को कोई भी जिज्ञासा हो, आप लोग अपनी जिज्ञासा भी रख सकते हैं। हाँ, तो फिर से करेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा
मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततं जनानां। तो मैं सोचती हूँ आज से शुरुआत हुई है, प्रतिदिन सिर्फ अपन इसी समय एक एक श्लोक करेंगे। आप लोग पेशेंस रखेंगे, धैर्य के साथ आधा घंटा आत्मा के लिए निकालना है। आप लोग की सांसारिक चीज़ों के लिए भी ये बहुत पावरफुल है, तो उसके लिए निकालना है। तो लक्ष्य रखेंगे, जिस श्रद्धा के साथ आज आप आए हैं उसी श्रद्धा के साथ इस समाप्ति तक आप लोग इसको सुनेंगे, यही विश्वास के साथ। ओम अरहम। प्रांजल जैन। वंदामी नमन स्वामी, मुझे ये पूछना था कि हमें ये पता है कि भक्तामृत में पहले 48 पद्य थे, तो अभी 44 है, तो 44 ही क्यों है अभी? पहले वो 48 थे, वो 48 अगर करें तो क्यों हटाए गए वो 4 पद्य? ऐसा है, पहले 48 4 जो गाथाएं हैं बीच के, वो प्रातिहार्य से संबंधित हैं और मूल गाथाएं लुप्त हो गई। तो मूल गाथाएं लुप्त हो गई, तो उसके बाद 4 गाथाओं को ऐड किया गया है। तो श्वेतांबर, लगभग श्वेतांबर जो परंपरा में वो 44 गाथा को मान्य है और दिगंबर परंपरा में 48 गाथा को एक्सेप्ट करते हैं। तो मूल श्वेतांबर परंपरा ये मानती है कि मूल जो गाथा थी वो लुप्त हो गई, 4 गाथा। पर अभी भी ज्ञान किरण में वो पहले की 4 गाथाएं हैं। हाँ, सुनिए, है, वो ऐड की हुई है। आप वो 4 गाथाएं जहाँ 44 और जहाँ ये 48 है, उन 4 गाथाओं की भाषा पर यदि आप विशेष ध्यान देके करेंगे तो आपको भाषा में भी जमीन आसमान का अंतर लगेगा, काफी मतलब चेंज लगेगा। तो वो 48 है, जहाँ भी 48 मिलता है तो वो 48, लेकिन जो मान्यता के रूप में श्वेतांबर परंपरा में वो 44 है। वंदामी नमम स्वामी, मैं नीता गालिया बोल रही हूँ। वंदामी नमम स्वामी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे वंदामी आपने बताया कि सुबह के टाइम पे करे तो ठीक है, और आपने बताया 1 बजे, तो हम भक्तांबर अगर 1 बजे करते तो रोज ही एक ही समय पर करें या अलग समय में भी हो सकता है? जैसे अनुष्ठान ऐसा है, कभी किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा जैसे प्रॉपर उसी समय आप 8 बजे नाश्ता करते हैं तो आपको आप बॉडी दूसरे दिन 8 बजे ठीक भूख लगने लग जाएगी। तो एक बॉडी का ये होता है, वैसे ही एक अलग से वाइब्रेशन हो जाता है कि एग्जैक्ट टाइम, प्लेस, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर स्थान, और सारा ये अपन एक साथ करते हैं, तो ये और सोने में सुगंध वाली बात हो जाती है। वैसे आपत्ति नहीं है। नमन छाजेर। नमन छाजेर। वंदावन नमन स्वामी, मेरा ये डाउट है कि अगर हमें एक ही श्लोक को कितनी बार गाना चाहिए? हाँ, यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तो 20+ होना चाहिए, 21 करें, 27 करें, और आप विशेष किसी उद्देश्य के साथ कर रहे हैं तो पूरी माला भी फेर सकते हैं, लेकिन 20+ हो तो बहुत अच्छा है। डायरेक्शन के लिए पूछ रहे हैं शायद सरिता जी, ये कोई है तो डायरेक्शन। हाँ। आप लोग वैसे साधना आदि के लिए या पूर्व दिशा या उत्तर दिशा, ये दोनों को बहुत पावरफुल माना गया है। सुनील प्रकाश जी कुछ पूछना चाहते हैं? वंदामी, प्रश्न है, अभी आपने अर्थ समझाया है, तो कभी भी अगर भक्तामृत का उच्चारण करते हैं तो अर्थ ध्यान में रख के करना चाहिए, या अगर आप जैसे ही शब्द बोलते जाते वैसे ही बोलते, मतलब श्लोक बोलते जाओ, क्या उचित? तुलसी कहा करते थे, अर्थ के साथ करते हैं तो सोने में सुगंध, और बिना अर्थ के करते हैं तो भार गधे पर हाथी रो। जैसे एक गधे पर हाथी का भार दे देते हैं तो क्या होता है, वैसे ही स्थिति बन जाती है। तो अर्थ के साथ करते हैं तो और तल्लीनता आती है, तो अर्थ आए तो बहुत अच्छी बात है। पूजा जी दुग्गड़। मुझे वो प्रणाम के लिए आपने 3 बताए थे ना, जो सम्यक प्रणाम दबाव के कारण होते हैं, असम्यक प्रणाम, तो उसका पूछना था कि एक बार वापस रिपीट करेंगे? अच्छा, एक सम्यक प्रणाम होता है, एक असम्यक प्रणाम होता है, केवल व्यवहार के लिए होता है। असम्यक प्रणाम याचना, भौतिक सुख सुविधाएं आदि याचना के लिए की जाती है।
सम्यक प्रणाम सिर्फ वहाँ निष्काम प्रणाम होता है, किसी प्रकार की कोई मांग नहीं होती है, डिमांड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ कर्म निर्जरा मोक्ष के लिए की जाती है, उसको हम सम्यक प्रणाम कहेंगे। असम्यक प्रणाम सिर्फ भौतिकता से जो जुड़ी हुई है, और न्यूट्रल सिर्फ व्यवहार के लिए जो प्रणाम किया जाता है, हाँ सामने वाला क्या सोचेगा, चलो हाथ जोड़ दिया, वो न्यूट्रल प्रणाम। वंदना जी बैद। वंदामी नमः स्वामी। मेरा ये हाँ। प्रश्न है कि जैसे आपने अभी किसी ने पूछा था 48 श्लोक हैं या अभी 44 करते हैं, तो कौन कौन से नंबर के श्लोक वो बाद में ऐड हुए हैं नंबर? हाँ, कौन कौन से श्लोक? जी 32, 33, 34, 35। अच्छा, तो अभी हम जब अपने तीर्थ करते हैं, हम जो सीख रहे हैं, या तो हमें ये 4 श्लोक छोड़ने हैं हमें? जहाँ 48 आप देखते हैं ना, इसका और 44, कई जगह 44 मिलता है, कई जगह 48, तो जहाँ 48 मिल रहा है तो वहां पर ये 32, 33, 34, 35 ये, और बाकी कंटिन्यू जहाँ 44 है तो वो ये 4 नहीं मिलेंगे। जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर मैं जैसे सीखना चाह रही हूँ, पूरे श्लोक याद करना चाह रही हूँ, तो ये 4 श्लोक हैं 32, 33, 34, 35, तो ये छोड़ने हैं कि ये भी मुझे याद कंठस्थ करने हैं? याद करें तो कोई आपत्ति नहीं, दोष नहीं है, किया जाता है। जी, बहुत बहुत आभार, कृतज्ञोस्मि। हाँ, आपके प्रति बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता, और हम कल फिर ये क्लास कंटिन्यू रखेंगे। वंदामी नमः स्वामी। हमारे साथ अमेरिका से समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी जुड़ चुके हैं। तो आज हम क्लास, अब नेक्स्ट हमारी क्लास होगी 25 बोल की, और समनी जी बहुत ही सरलता और सूक्ष्मता से, हालांकि 25 बोल याद तो सभी को होते हैं, लेकिन उनका जो गहराई और सूक्ष्मता से शायद हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं, और हम सबकी जिज्ञासा रहती है हर एक बोल बहुत ही, जैसे खुले बोल कहते हैं साधारण भाषा में, तो खुले बोल जानने की। तो समनी जी से मेरा विनम्र निवेदन, समनी श्री जयंत प्रज्ञा जी जो अमेरिका से हमारे साथ हैं, विनम्र निवेदन आज की क्लास प्रारंभ करने के लिए। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, आज हम तत्व ज्ञान की चर्चा प्रारंभ करेंगे। जैन दर्शन को, जैन सिद्धांत को और जैन धर्म को समझने के लिए तत्वों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक तत्व को नहीं समझा जाता, तत्व का ज्ञान नहीं किया जाता, तब तक हम जैन धर्म को समझ नहीं सकेंगे। 25 बोल हमारे जैन दर्शन की एक चाबी है, एक की है। जिस चाबी को हम आत्मा लेते हैं, अगर चाबी हमारे हाथ में आ जाती है तो हम जैन दर्शन के भंडार को खोलने में समर्थ हो सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले 25 बोल को समझना जरूरी है। हमारे 32 आगम है और 32 आगमों में गहन अध्ययन है। समुद्र जितना ज्ञान है और समुद्र जितना ज्ञान हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, समझना भी हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने, हमारे पूर्व आचार्यों ने संपूर्ण आगमों से विशेष रत्नों को सिलेक्ट किया, अनमोल रत्नों को सिलेक्ट करके एक माला बनाई, जिसको हम 25 बोल कहते हैं। ये 25 बोल आगमों का ही एक रूप है, और इनको समझने के बाद व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड को समझ सकता है, अपने आप को समझ सकता है। हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में 2 तत्व है, जीव और अजीव। दुनिया में जीव और अजीव के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। समझना में जीव और अजीव को ही है, और जीव और अजीव को समझने के लिए
उसके अनेक रूपों को समझना है, उनके अनेक कोणों को समझना है, उनके अनेक प्रकारों को समझना है, ताकि हम जीव और अजीव को अच्छे ढंग से समझ सके। बहुत बार ये प्रश्न आता है कि ये तत्वों को समझने की क्या आवश्यकता है? आत्मा को समझना है, आत्मा की पहचान करना है, अपने आप को जानना है, तो ये भेद प्रभेद क्यों जाने? 1, 2, 3, 4 ये क्यों जाने? बहुत बार प्रश्न आता है, लेकिन ये जानना जरूरी है। आप जानते हैं हमारा मस्तिष्क जिन कोशिकाओं से बना है उन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और न्यूरॉन्स को जागृत करने के लिए भेद प्रभेद की आवश्यकता होती है। जितना हम भेद प्रभेद में जाते हैं, उनको खोलते हैं, हमारे न्यूरॉन्स आगे से आगे एक्टिव होते हैं, और जितने न्यूरॉन्स एक्टिव होंगे उतना ही व्यक्ति बहुत विवेक संपन्न, व्यक्ति उतना ही बहुत, जितने न्यूरॉन्स को समझेंगे, जितने न्यूरॉन्स जागृत होगा, व्यक्ति का आत्मविकास होगा, उतनी व्यक्ति का जीवन का विकास होगा, और उतना ही व्यक्ति आगे से आगे समझ पाएगा। आप जानते हैं केवल ज्ञान कैसे होता है? होता तो इसी शरीर से केवल ज्ञान है, इसी शरीर में केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान होता है। हमारा न्यूरॉन्स जिस दिन सारे के सारे न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे, सारे के सारे न्यूरॉन्स जागृत हो जाएंगे, वही तो केवल ज्ञान है। इसीलिए तत्व ज्ञान हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को जागृत करने का एक माध्यम है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि तत्व ज्ञान तो हमने सीखा है, 25 बोल तो हमने सीखा है, इतनी बार इसको याद किया है, इतनी बार इसका एक्सप्लेन किया है, तो बार बार इसकी क्या आवश्यकता है? तत्व एक किसी चीज है। कहानी किस्सों को आप सुनेंगे तो एक बार सुनने के बाद भी समझ आ सकती है, 2 बार सुनो समझ में आ जाएगी, लेकिन तत्व ज्ञान एक चीज है जिसको बार बार सुनोगे तो उससे एक नया तत्व सामने आएगा, एक नया रूप सामने आएगा। तो ये 25 बोल हमारे अपने आप को समझने के लिए है, इस चराचर जगत को समझने के लिए है, इस दुनिया को समझने के लिए, इस ब्रह्मांड को समझने के लिए है। तो आज हम 25 बोल की चर्चा करेंगे। 25 बोल का पहला बोल है गति चार। गति का अर्थ क्या होगा? सीधी भाषा में कहे तो गति का अर्थ होता है चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना गति कहलाता है। लेकिन जैन दर्शन में गति का अर्थ इतना नहीं है। गति का अर्थ होता है एक भव से दूसरे भव में जाना। जाने का जो माध्यम है वो गति है। जिस कर्मों से हम दूसरे भव में जाते हैं वो गति है, और इसके साथ साथ जहां जाकर के व्यक्ति अपने पूर्वकृत कर्मों को भोगता है, कर्मों का भुगतान करता है, उसका नाम है गति। तो गति का अर्थ हुआ जहां जीव अपने कर्मों को भोगता है, और जिस कारण से जीव भोगने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, एक जन्म से दूसरे स्थान में जाता है, उसको हम गति कहते हैं। तो गति का मतलब समझ गए, एक भव से दूसरे भव में जाना, एक जन्म से दूसरे स्थान में जन्म में जाना, और एक जन्म से दूसरे जन्म में जाकर के अपने कृत कर्मों का भोग करना, उसका नाम गति है। और केवल गति को हम एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने का नाम कहेंगे तो फिर आपको हम पूछते हैं कौन सी गति में है? मनुष्य गति में है। तो गति तो खत्म हो गई, क्योंकि एक जन्म से दूसरे जन्म में आ गए तो गति तो नहीं। लेकिन एक जन्म से दूसरे जन्म में आने के बाद कृत कर्मों का जो भोग किया जाता है, उसका नाम गति होता है। तो गति क्या है? नरक गति, दिव्य गति, मनुष्य गति और देव गति। अब ये प्रश्न बहुत बार आता है कि सबसे पहले नरक गति को क्यों लिया गया है? नरक गति एकांत दुख का प्रतीक है। अब जानते हैं व्यक्ति पहले सुविधा में रहता है, सुविधा में जीवन जीता है, तो बाद में उसके सामने कोई दुख आता है तो उसको सहन नहीं कर सकता, उसको बचा नहीं सकता। इसीलिए सबसे पहले दुख का उल्लेख किया है। हम गति के बारे में चर्चा कर रहे थे। गति चार। गति का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, एक भव से दूसरे भव में जाकर के जहां जीव अपने पूर्वकृत कर्मों का भोग करता है, उसका नाम है गति।
अब गति 4 है, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। सबसे पहले नरक गति को लिया गया है क्योंकि ये दुखों का प्रतीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख इस गति के जीवों को होता है। इस गति में जीव भारी कर्मों से युक्त होता है, वो इस गति में जाता है। जाने के बाद भयंकर दुखों का भोग करता है और इसीलिए सबसे पहले दुख को बताया गया है। आपने कभी महसूस किया होगा कि जब हम खाना खाते हैं, हम भी देखते हैं जब ग्रोसरी में कोई ऐसी चीज आती है जो हमें सूट नहीं होती है या जो खारी होती है, तो ये सोचते हैं पहले इसको खत्म कर लेते हैं, बाद में अच्छी चीज खाएंगे तो मुंह साफ रहेगा। ठीक इसी प्रकार ये सिस्टम इसमें है, पहले नरक को सुन लेंगे, दुखों को सुन लेंगे और उसके बाद सुखों को सुनते हैं तो हमें दुख इतने प्रताड़ित नहीं करते हैं, इतने परेशान नहीं करते हैं। और इसीलिए सबसे पहले नरक गति को लिया गया है। और नरक गति दुखों का प्रतीक है, दुखों का सिंबल कहे, दुखों का आधार कहे, दुखों को भोगने का स्थान कहे, वो नरक गति है। नरक गति कहाँ है? नीचे। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी इतनी नहीं है, उसके नीचे भी है। हमारे पूरे लोक के 3 भाग किए हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। हमारा ये नरक अधोलोक में स्थित है। हमारे इस पृथ्वी के नीचे समुद्र है, समुद्र के नीचे ये अधोलोक है जहां ये नरकीय जीव रहते हैं। और नरक में जाते हैं तो नरक में अनेक प्रकार के दुख जीव भोगते हैं। यद्यपि नरकीय जीवों को ज्ञान होता है, अगर वो मिथ्यात्व है तो भी उनको अज्ञान है, विभंग अज्ञान है, अवधि ज्ञान है। ज्ञान है लेकिन इच्छाएं इतनी प्रबल होती है, इतनी प्रबल होती है और सामग्री उनके पास नहीं होती है, इस कारण से वो ज्यादा दुखी होते हैं। हमारे भीतर में भी कोई इच्छा होती है और उस इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो व्यक्ति हाय त्राय करने लग जाता है, और जब तक वो इच्छा, जब तक वो सामग्री नहीं मिलती है, व्यक्ति भीतर में दुखी हो जाता है। ठीक इसी प्रकार नरक की स्थिति है। नरक में कुछ भी उनको नहीं मिलता है। बेचारों को न खाने के लिए मिलता है, न रहने के लिए स्थान मिलता है, न सोने के लिए वस्त्र मिलते हैं, न पहनने के लिए वस्त्र मिलते हैं, न पीने के लिए पानी मिलता है। बहुत दुख, कोई अनुकूलता नहीं। इस कारण से उन्हें सामग्री न मिलने से, अपनी इच्छाओं की पूर्ति न करने से वो ज्यादा दुखी होते हैं। और दूसरी बात, नरक में कृष्ण ग्लेशिया होती है, यानी काला कलर, अंधकार। हमारी तरह यहाँ प्रकाश होता है, वैसे नरक में प्रकाश नहीं होता। न तो वहां सूर्य होता है, न यहाँ लाइट होती है, केवल अंधकार, भयंकर अंधकार। और आप जानते हैं अंधकार जहां होता है वहां व्यक्ति दुखी होता है। कोई व्यक्ति ज्यादा अंधकार में रहेगा तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी, स्ट्रेस हो जाएगा। और ज्यादा डिप्रेशन, स्ट्रेस होने से व्यक्ति के भीतर में कसाएं तीव्र हो जाती है, क्रोध तीव्र हो जाता है। और यही नरक की स्थिति है, भयंकर अंधकार। इतना भयंकर अंधकार, इतना भयंकर अंधकार कि कुछ भी नहीं दिखता, और उस अंधकार में निरंतर वो रहते हैं। इस कारण से उनका गुस्सा बहुत तेज होता है, भयंकर गुस्सा होता है। और गुस्सा इतना तेज होगा तो किसी के साथ मैत्री स्थापित नहीं कर सकता, प्रेम स्थापित नहीं कर सकता। जिस प्रकार कोई व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो बहुत सारे दोस्तों को खत्म कर देता है, उसी प्रकार नारकीय जीवों को इतना गुस्सा आता है, इस कारण से एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं होता है, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा निरंतर चलता है। ये है दुखों का रूप, ये है नरक का रूप। नरक के बारे में हम विस्तृत चर्चा आगे और इन्हीं 25 बोलों के दौरान करेंगे। आज मैं आपको केवल थोड़ा सा गो थ्रू हो गई हूं ताकि आपको भी पता चले कि हम इस प्रकार नरक में व्यक्ति दुखों को भोगता है। ये है नरक गति। दूसरी गति है हमारी तिर्यंच गति। इस दुनिया में जितने भी जीव आपको दिखाई देते हैं, मनुष्य को छोड़ करके बाकी सभी तिर्यंच गति के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो हवा हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो वनस्पति हो, चाहे वो जल हो, चाहे और छोटे बड़े कीड़े मकोड़े, मच्छर आदि जीव, सभी तिर्यंच गति के अंतर्गत आते हैं। तिर्यंच का अर्थ क्या है? जो तिर्यक लोक में ज्यादा होते हैं उनका नाम तिर्यंच गति, यानी मोस्ट जीव तिर्यंच गति के हमारे इस तिर्यक लोक में होते हैं। वैसे तो तिर्यंच गति के जीव पूरे लोक में विद्यमान रहते हैं,
लेकिन विशेष रूप से स्त्रीयक लोक में होती हैं, इसलिए इनका नाम त्रियंच रखा गया है। और दूसरा, त्रियंच गति इसीलिए इनका नाम रखा है, उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है, एक जैसा नहीं होता, त्रियक होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसीलिए इनका नाम त्रियंच रखा है। तो जहां जीव अपने त्रियंच कर्मों को भोगता है उसका नाम त्रियंच गति है। त्रियंच भी अनेक प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के जीव हैं। वैसे त्रियंच गति में 2 प्रकार के जीव हैं, स्थावर और त्रस। स्थावर जीव भी 2 प्रकार के हैं, सूक्ष्म और बादर। सूक्ष्म जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं, वो इतने सूक्ष्म है कि हम अपनी आंखों से उन्हें देख नहीं सकते हैं। हमारे एक्शन के माध्यम से वो न तो मरते हैं न उन्हें कोई हर्ट होता है। वो सूक्ष्म जीव पूरे लोक में फैले हुए हैं। दूसरे हैं बादर। बादर जीव जो हमारी आंखों का विषय बन सकता है। अकेला जीव नहीं दिखाई देगा, बादल भी ग्रुप रूप में दिखाई देगा। बहुत सारे जीव एक शरीर में होते हैं तो हम उनको देख सकते हैं, कभी कभी न भी देखे, आंखों में जितनी ताकत है उसके अनुसार, लेकिन बादल जीव देख सकते हैं तो उन्हें बादल कहते हैं। अब है त्रस जीव। त्रस जीव भी 2 प्रकार के हैं, एक हो गया विकलेंद्रिय, दूसरा है पंचेंद्रिय। 2 इंद्रिय वाले जीव, 3 इंद्रिय वाले जीव, 4 इंद्रिय वाले जीव, ये विकलेंद्रिय कहते हैं। यानी जब विकलांग होते हैं, जिनकी पूर्ण इंद्रिया नहीं होती है, वो विकलेंद्रिय कहलाते हैं। और दूसरे पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय भी 2 प्रकार के, एक है असंगी और दूसरा है संगी। जिनके मन नहीं होता, जो गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, वो असंगी कहलाते हैं, और दूसरे जो गर्भ से पैदा होते हैं वो संगी जीव कहलाते हैं। तो यह है त्रियंच गति। ये त्रियंच में रहने वाले जीव जहां अपने त्रियंच गति का भोग करते हैं वो त्रियंच गति के जीव कहलाते हैं। और ऐसा समझो कि दुनिया में सारे जीव जितने भी दिखाई देते हैं, आंखों का जो विषय होता है दिखाई देता है, वो सारे त्रियंच गति के जीव ही होता है। और तीसरी गति है हमारी मनुष्य गति। मनुष्य गति दुनिया में सबसे श्रेष्ठ गति मानी जाती है। आत्म विकास के लिए सबसे उचित या सबसे उपयुक्त गति कहलाती है, वो है मनुष्य गति। मनुष्य भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समूर्छिम, एक होता है गर्भज। समूर्छिम मनुष्य जो हमारे मल मूत्र कफ पित्त जो हम बिना सोचे समझे बाहर थूक देते हैं, रेस्ट रूम जाते हैं, उसको यूज करते हैं, गंदगी साफ नहीं करते हैं, तो अंतर्मूर्त में वहां मनुष्य पैदा हो जाते हैं और वो समूर्छित मनुष्य कहलाते हैं। जिनके मन नहीं होता, जो गर्भ से नहीं होता, पैदा होते हैं मरने के लिए, जैसे ही पैदा हुए, पूरे हुए नहीं उससे पहले वो मर जाते हैं, वो समूर्छित मनुष्य कहलाते हैं। और दूसरे मनुष्य गर्भज। गर्भ मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है अकर्म भूमिक मनुष्य, एक होता है कर्म भूमिक मनुष्य, और तीसरा होता है अंतर्द्वीप में रहने वाले मनुष्य। ऐसे मनुष्य जिन्हें कर्म नहीं करना पड़ता, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, श्रम करना नहीं पड़ता, कल्प वृक्ष से अपना जीवन यापन करते हैं, वो मनुष्य अकर्म भूमिक मनुष्य कहलाते हैं। दूसरे मनुष्य होते हैं वो मनुष्य कर्म भूमि, जैसे इस युग में जीने वाले मनुष्य कर्म भूमिक मनुष्य कहलाते हैं। अपने जीवन को चलाने के लिए श्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो मनुष्य कर्म भूमिक मनुष्य कहलाते हैं। और तीसरे मनुष्य होते हैं अंतर्द्वीप में रहने वाले। हमारे इस जम्बू द्वीप के बाद एक समुद्र है, लवण समुद्र, उसमें अनेक आइलैंड बने हुए हैं, द्वीप बने हुए हैं। उन आइलैंड में रहने वाले मनुष्य अंतर्द्वीप मनुष्य कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मनुष्य, जहां जीव अपने मनुष्य कर्मों को भोगता है, उस गति का नाम मनुष्य गति है। और याद रखें, दुनिया में सबसे श्रेष्ठ आत्म विकास की गति भी मनुष्य गति ही मानी जाती है। मनुष्य गति के माध्यम से जीव संपूर्ण आत्मा का विकास कर सकता है, और कोई ऐसी गति नहीं है जहां आत्मा का संपूर्ण विकास संभव हो। तो मनुष्य गति श्रेष्ठ गति मानी जाती है। हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है। और जो व्यक्ति तत्व ज्ञान को अच्छी तरह से आत्मसात कर लेता है, इसका मतलब उसका मनुष्य जन्म सार्थक हो जाता है। तो ये मनुष्य गति
तीसरी गति, चौथी गति है हमारी देवगति। देवगति धन की दृष्टि से, भौतिकता की दृष्टि से, संपदा की दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ गति मानी जाती है। संपदा बहुत ज्यादा उस गति में होती है, सुख सुविधाएं उस गति में बहुत ज्यादा होती है। सुविधा ज्यादा होती है, सुख तो हर व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कितना ग्रहण करे, लेकिन सुविधा उस देव गति में सबसे ज्यादा होती है। और जहां जीव अपने देव कर्म के भोग को भोगता है, देव गति के कर्मों को भोगता है, उस गति का नाम देव गति है। वो देवता 4 प्रकार के होते हैं, व्यंतर, ज्योतिष, भवनपति और वैमानिक। उसमें देवता ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, कुछ देवता हमारे इस मिडल लोक में रहते हैं, मध्य लोक में रहते हैं, और कुछ देवता नीचे अधोलोक में रहते हैं। लोक के तीनों पार्ट में देवताओं का स्थान होता है। मनुष्य भी अधोलोक में रहता है, नीचे के पार्ट में रहता है, लेकिन ऊर्ध्वलोक में मनुष्य नहीं रहता। देवता उनमें ये ताकत है कि ये तीनों लोक में विद्यमान रहते हैं, ऊर्ध्वलोक में भी रहते हैं, मध्य लोक में भी रहते हैं और अधोलोक में भी रहते हैं। तो जहां जीव अपने देव गति के आयुष्य को भोगता है, उस गति का नाम देव गति है। आज मैंने आपको ये संक्षिप्त गति के बारे में बताया, और ये पूरा 25 बोल, ये 4 गतियों का ही तो विश्लेषण है, इनमें रहने वाले जीवों का ही तो विस्तार है। तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो बोल आएंगे, उनमें इन सब का विश्लेषण होगा। तो ये 4 गति, इन 4 गतियों में जीव अपने कर्मों को भोगता है, अपने कर्मों को, जो किए हुए कर्म है उसको पूर्ण करता है, नए आयुष्य का बंधन करता है, उसका नाम गति है। हमारे सिद्ध जीव वो गति के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि उनको कर्म भोगना नहीं है, एक भव से दूसरे भव में जाना नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान में तो वो भी जाते हैं, लेकिन गति में नहीं जाते हैं। इस कारण से वो 4 गतियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो केवल सिद्धशीला में रहते हैं। एक बार गति करते हैं, जब ये शरीर छूटता है तो वहां यहाँ से गति करके सीधा उस स्थान पर चले जाते हैं, इसलिए वो गति के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि अपने कर्मों को भोगने के लिए वो नहीं होते हैं। तो ये 4 गतियां हैं, और 4 गतियों में संपूर्ण इस चराचर जगत के जीव रहते हैं। तो 4 गति, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति और देव गति, इनकी मैंने एक संक्षिप्त चर्चा की है। आपको केवल संक्षिप्त एक झलक दिखाई है कि ये जीव कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कहाँ कैसे कर्मों का भोग करते हैं, कैसे रहते हैं। उनकी चर्चा तो आगे आने वाले बोलों में होगी। आज ये गति के बारे में, 4 गति के बारे में संक्षिप्त चर्चा मैंने की। अब गति का मतलब साधन। एक और गति है, ये 4 गतियों के अतिरिक्त एक और हमारी गति है, जिसको हम कहते हैं अंतराल गति। एक भव से दूसरे भव में जीव जाता है, गति से जाता है, लेकिन गति में जाने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए, कोई व्हीकल चाहिए। जैसे यहां से आप कलकत्ता से आप मद्रास जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, तो आप जाएंगे या तो फ्लाइट से जाएंगे, या ट्रेन से जाएंगे, या गाड़ी से जाएंगे, कोई तो साधन होगा। उसी प्रकार जीव एक गति से दूसरी गति में जाता है, मनुष्य से त्रियंच में जाता है, त्रियंच से देव में जाता है, देव से मनुष्य में जाता है। तो किसके माध्यम से जाता है? वो है अंतराल गति। तो अंतराल गति की चर्चा, गति अंतराल जो एक व्हीकल है, एक भव से दूसरे भव में जाने का माध्यम है, साधन है, वो अंतराल गति 2 प्रकार की है। एक है ऋजु गति और दूसरी है वक्र गति। ऋजु गति और वक्र गति कितना समय लगता है, कैसे जाती है, इसकी चर्चा हम आज नहीं, संभवतः कल करेंगे। तो आज हमारा ये टाइम पूरा हो गया है। थोड़ा डिस्टरबेंस के कारण थोड़ा आपको डिस्टर्ब हुआ होगा, लेकिन आज इस डिस्टरबेंस के कारण हम पूरी गति की चर्चा नहीं कर पाए हैं। तो ये 4 गति के बारे में मैंने ये पहला बोल आपको समझाया। ये अंतराल गति एक और गति है, जिसकी चर्चा हम संभवतः कल करेंगे। तो आज इतना कहकर मैं अपनी बात को संपन्न करती हूँ। कृतज्ञोस्मि समनी जी, हमने आज गतियों के बारे में जाना और
जैसा कि समनी जी ने फरमाया, हम सभी अभी उत्कृष्ट गति में हैं और ये एक जो उपक्रम चल रहा है, हमारी इस उत्कृष्ट गति में हम कैसे इसका सबसे ज्यादा यूज हमारे उत्तरोत्तर आध्यात्मिक विकास में कर सकते हैं, तो इसे हम आगे की सभी कार्यशालाओं में हम भी उत्तरोत्तर विकास करेंगे। इन्हीं कार्यशालाओं के माध्यम से कर्म निर्जरा करेंगे और अपनी इस उत्कृष्ट गति का उत्कृष्ट उपयोग हम कर सकेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन जिज्ञासाएं ले लेते हैं समनी जी। विनीता जी डागा। हाँ, ओम अरहम। जी, मैं ये पूछ रही, एक्चुअली महाराज वो समझी थी, जब गति का मतलब समझा रहे थे तो आवाज नहीं आ रही थी, तो एक बार बस समरी जी को रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वो गति का अर्थ वापस समझाएं। गति का जनरल साधारण अर्थ गति का करते हैं हम चलना, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, लेकिन जैन दर्शन में गति का अर्थ होता है एक जन्म से दूसरे जन्म में जाना, और एक जन्म से दूसरे जन्म में जाकर के जहां जीव अपने कृत कर्मों का भोग करता है उसका नाम है गति। रतन जी सियाल जी। जैसे बताया गया कि इसमें 4 गति में सर्वश्रेष्ठ गति मनुष्य की है, तो ये क्रम जो बताया इसमें हम देव गति को अंत में लेते हैं, मनुष्य गति को क्यों नहीं लेते हैं? इसमें ऐसा है कि दुनिया में जनरल लोग आत्मा की बात नहीं समझ पाता, क्योंकि हम आत्मा से परिचित कम हैं और अनंत अनंत भवों से हम इस भौतिक जगत से परिचित है। तो इसीलिए भौतिक जगत में तो सर्वश्रेष्ठ गति देव गति है, इसीलिए देव गति को लास्ट कहा गया है और मनुष्य गति को पहले बता दिया है। अशोक जी परमार। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, और हम नरक कितने प्रकार के होते हैं? नरक 7 प्रकार के हैं। एक के नीचे एक, एक के नीचे एक। जैसे हमारे यहाँ फ्लोर होता है तो आप नीचे का फ्लोर, उसके बाद 1 फ्लोर फर्स्ट सेकंड थर्ड ऊपर जाते हैं, लेकिन नरक गति में फर्स्ट फ्लोर है, उसके बाद नीचे फ्लोर बने हुए हैं, एक के बाद नीचे अंडरग्राउंड में होता है, जैसे एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, ऐसे 7 नरक है। और 7 ही में भयंकर अंधकार, एक के बाद दूसरी में उससे ज्यादा, दूसरी से तीसरी में ज्यादा अंधकार, दुख, सब कुछ ज्यादा ज्यादा बढ़ता जाता है, तो वो नरक 7 है। हस्तीमल जी डांगी। वंदामी नमन स्वामी। सिद्ध गति में जीव किस अवस्था में अवस्थित होता है? जैसे यहाँ से वो मुक्त होता है, मान लीजिए कोई पद्मासन में बैठा बैठा मुक्त हुआ है तो वो पद्मासन की स्थिति में वहां अवस्थित हो जाएगा। कोई खड़ा खड़ा मुक्त हुआ है तो खड़े स्थिति में वहां पर वो अवस्थित हो जाएगा। वो एकदम सिद्धशिला के ऊपर का पार्ट आकाश से एकदम टच करते हुए उस स्थान में सारे सिद्ध जीव रहते हैं। पूजा जी दुग्गड़। वो मनुष्य 2 प्रकार के बताए थे ना आपने, वो एक बार वापस रिपीट कर देंगे? 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं, एक समुच्छिम जिनके मन नहीं होता, गर्भ से पैदा नहीं होते हैं, और हमारी गफलत से वो पैदा होते हैं, हमारी गंदगी में वो पैदा होते हैं। मनुष्य जो मल मूत्र छोड़ता है, गंदगी छोड़ता है, उस स्थान में अगर हम सफाई नहीं करते हैं तो अंतर्मूर्त में वो जीव पैदा हो जाते हैं, उन्हें समूर्छिम मनुष्य कहते हैं। और दूसरे होते हैं गर्भज, जो गर्भ से पैदा होते हैं, जिनके मन होते हैं, वो गर्भज मनुष्य कहलाते हैं। तो गर्भज मनुष्य 3 प्रकार के मैंने बताए। एक अकर्म भूमिक मनुष्य, जिनको योगलिक के रूप में जान लो, जो योगलिक के रूप में पैदा होते हैं, कर्म करते नहीं है, पुरुषार्थ करते नहीं है, कल्प वृक्ष से अपने जीवन का यापन करते हैं, धर्म कुछ करते नहीं है, ज्यादा पाप भी नहीं करते हैं, वो मनुष्य अकर्म भूमिक मनुष्य कहलाते हैं। दूसरे हैं कर्म भूमिक मनुष्य, श्रम करना, पुरुषार्थ करना, बिजनेस करना, जॉब करना, उससे अपने जीवन को चलाना, वो है कर्म भूमिक मनुष्य। और तीसरे हैं अंतर्द्वीप के मनुष्य, जो समुद्र है उसमें आइलैंड बने हुए हैं, द्वीप बने हुए हैं, उसमें रहने वाले मनुष्य अंतर्द्वीप मनुष्य कहलाते हैं। डिम्पल जी जैन। क्या वंदामी नमन स्वामी। हाँ बोलिए। अभी जैसे आपने बताया कि सिद्ध शिला पे जिस स्थिति में मनुष्य जाता है यहाँ से, वैसे ही स्थित हो जाता है। लेकिन सिद्ध होने के बाद तो शरीर तो रहता नहीं है, तो फिर शरीर नहीं रहता है, लेकिन उनकी अवगाहना रहती है। जैसे मान लीजिए आप चलते हैं, मैं एक उदाहरण देती हूँ, स्थूल उदाहरण। जैसे आप चलते हैं,
छाया आपकी पड़ती है, छाया तो शरीर तो नहीं है, लेकिन आपकी छाया पड़ती है ना, आपका शरीर अलग है, छाया अलग है। उसी प्रकार हमारे सिद्धों की, हमारी आत्मा की अवगाहना, शरीर नहीं है इसलिए उन्हें स्थान रहने के लिए नहीं चाहिए, जगह नहीं चाहिए रहने के लिए, लेकिन उनकी अवगाहना, वो उस रूप में अवगाहित वहां हो जाते हैं जैसे वो यहाँ पर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जिस अवस्था में मुक्ति को प्राप्त करते हैं वो अवगाहना उनकी वैसी की वैसी वहां हो जाती है। अनुराधा जी बैद जी वंदनामी बोलिए। नमन स्वामी। हाँ, ये जो 7 नारकी का स्थान था आपने बताया था कि पृथ्वी के नीचे, वो एक बार फिर से बताया ना, समुद्र बीच में है क्या पृथ्वी के नीचे, फिर 7 नारकी का स्थान है क्या? समुद्र होता है ना, आपने समुद्र देखा कितना गहरा होता है, अपन कल्पना करते हैं ना समुद्र कितना गहरा है, कितना नीचे है, राइट। और हमारी पृथ्वी के लेवल में समुद्र, इसका मतलब समुद्र नीचे से बहुत गहरा है, तो नीचे बहुत नीचे जाता है समुद्र, तो समुद्र के नीचे अधोलोक है। समुद्र जहां संपन्न होता है, या ऐसा कहे कि अधोलोक की छत समुद्र है। जी अनुराधा जी बैद। वंदामी नमन स्वामी। संगी असंगी मनुष्य और भवी अभवी मनुष्य में क्या फर्क है? भवी आवाज आ रही है? हाँ। असंगी मनुष्य तो आपने समझ लिया, समुच्चय मनुष्य असंगी होते हैं, राइट। अब संगी में 2 चीज है, भवी और अभवी। संगी में ऐसे जीव भी है जो कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे, वो अभवी कहलाते हैं, और संगी में ऐसे भी जीव है जो मोक्ष में जाएंगे, वो भवी कहलाते हैं। तो है वो संगी दोनों, लेकिन अलग अलग योग्यता है। बाबूलाल जी बापना। वंदामी नमन स्वामी, आपने मनुष्य को 3 प्रकार बताए हैं। एक जो आपने अंतर्द्वीप में मनुष्य बताए हैं, तो वो यहाँ के तरह वहां पे भी वो आध्यात्मिक गतिविधियां कर सकते हैं? नहीं, वो अपनी तरह, क्योंकि उनका समय काल जो चक्र है ना, वो हमारे तरह नहीं होता है। ये धर्म तो हमारे इस भौतिक क्षेत्र में, और हमारे जैसा एक और एयर भौतिक क्षेत्र है वहां, और उस महाविदय में धर्म का स्थान तो ये 3 ही है। हमारे जो फर्स्ट आरा, सेकंड आरा और थर्ड आरे में जैसी सिचुएशन थी, वो सिचुएशन वहां के जीवों में होती है। तो अंतर्द्वीप के जो मनुष्य होते हैं वो धर्म कर्म नहीं करते हैं, उनका अलग अलग आकार प्रकार होता है। कभी समय आएगा तो अंतर्द्वीप के मनुष्य की भी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी हम इतना ही समझे कि वो वहां रहते हैं, आइलैंड में रहते हैं, लेकिन वो धर्म कर्म वहां पर न तो कोई धार्मिक साधु साध्वी जाते हैं, ना धर्म का कुछ होता है, तीर्थंकर आदि कुछ भी नहीं होते हैं, इसलिए धर्म की बातें वहां नहीं होती है। अब अंतिम क्वेश्चन अशोक जी बैद। वंदामी नमन स्वामी, मेरी जिज्ञासा थी कि देवलोक कितने प्रकार के होते हैं और वहां पे जाने के लिए क्या अर्हताएं चाहिए? देवता 4 प्रकार के होते हैं, वेंतर, ज्योतिष, वैमानिक और भवनपति। सबसे श्रेष्ठ वैमानिक देवलोक है। अब वो जाने के लिए, उसके लिए अपने को 4, हर एक गति के लिए 4 बातें बताई है कि 4 आचरण, 4 क्रिया और 4 प्रकार का जीवन जीने वाला व्यक्ति गति को प्राप्त करता है। तो नरक का भी अलग बताया है, देव का भी अलग बताया है, तिर्यंच का भी अलग बताया है, मनुष्य का भी अलग बताया है। तो देव में जाने के लिए 4 कारण। एक होता है सराग संयम, साधु होते हैं, वीतराग तो होते नहीं है। वीतराग तो हमारा आगे का गुणस्थान आएगा तब होगा, लेकिन छठे गुणस्थान का जो साधु होता है वो सराग संयमी होता है, राग युक्त संयमी होता है। तो उसके आयुष्य का बंधन होता है, तो वो मर करके देवगति में जाता है। अगर साधु जीवन में आयुष्य का बंधन होता है, साधु अवस्था में आयुष्य का बंधन होता है, तो मर करके वो देवगति को प्राप्त करता है। और कौन सी देव? वैमानिक देवगति को जाता है। दूसरा है श्रावकपन, श्रावक धर्म का पालन करने वाला, श्रावक व्रत का अपने मनोयोग से पालन करने वाला, पूरी ईमानदारी से पालन करने वाला। अगर श्रावक व्रत का पालन करता है, उस समय उसके आयुष्य का बंधन होता है, तो भी वैमानिक देवलोक में पैदा हो सकता है। तीसरा है मिथ्यात्वी जीव, जो मिथ्यात्वी जीव है, अगर वो भी अच्छी करनी करते हैं, अच्छी क्रिया करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि मिथ्यात्वी सारे खराब ही काम करते हैं। मिथ्यात्वी भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, मिथ्यात्वी भी सत्य बोल सकता है, मिथ्यात्वी भी अपरिग्रही हो सकते हैं। उस अवस्था में उनके आयुष्य का बंधन होता है, तो वो भी वहां मर करके देवगति में जा सकता है। और तीसरा है अकाम निर्जरा। निर्जरा 2 प्रकार की होती है, वो भी अपना प्रसंग आएगा तब मैं आपको बताऊंगी। अकाम निर्जरा, जिसमें कोई कामना नहीं होती है, जिसमें कोई इच्छा नहीं होती है, व्यक्ति निर्जरा ऑटोमेटिक हो जाती है। जैसे वृक्ष है,
अब वृक्ष इतनी भयंकर तूफान आएगा, अग्नि जल लग जाएगी तो भी वृक्ष उठ करके भागेगा नहीं, वो सहन करेगा। ये अकाम निद्रा होती है। हम भी कोई भी क्रिया करते हैं, मान लीजिए लक्ष्य हमारा कुछ भी नहीं है मोक्ष में जाने का, या लक्ष्य हमारा कर्मों की शुद्धि नहीं है, आत्मा की विशुद्धि नहीं है, और इस अवस्था में हम सहन करते हैं, तो सहन करने से जो निर्जरा होती है वो अकाम निर्जरा होती है। तो अकाम निर्जरा भी देवगति में जाने का एक कारण हो सकती है। बहुत बहुत आभार, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ वंदामी आपके प्रति। और ये हमारे जितने भी संभागी हैं उनके लिए एक सूचना, ये क्रम हमारा हमेशा 7 बजे से 8 बजे, 7 से 7:30 भक्तामर श्लोक का शुद्ध उच्चारण और उसकी पूरी व्याख्या का क्रम चलेगा, और 7:30 से 8 बजे शाम को रोज समनी जी के सानिध्य में 25 बोल का पूरा खुला विवेचन का क्रम हमारा हमेशा चलेगा। और आप खुद भी जरूर से जुड़िए और अपने जितने भी जान पहचान वाले हैं उन्हें भी जोड़िए, क्योंकि 1 घंटा हमारा मैं कह सकती हूँ कि ये मी टाइम है हमारा, तो ये अध्यात्म के प्रति समर्पित हो, यही मंगल कामना करती हूँ मैं सबके लिए। और सभी समय से 5 मिनट पहले जुड़ने की कोशिश करें ताकि आपका कोई भी चीज छूट ना जाए। और अब मेरा विनम्र निवेदन समनी जी से मंगल पाठ के लिए। हाँ, सावधान, आंखें बंद रखेंगे, शरीर स्थिर रहेगा, हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं, और पूरे ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना करना है। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्बसाहूणं। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलख समरण किया सरय चिंत्या काम। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित वरदाता। ओम हरा। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं।